आरगवद कहते हैं, संस्कृत नेम इसका है। लेटिन नेम इज, तुमको सबको पता है क्या है, केसिया फिस्टुला, और इसकी फैमिली तुम्हें सबको पता है क्या होने वाली है, लेग्यूमिनेसी। नहीं, लेग्यूमिनेसी के अंदर भी इसको क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक। देखो ये जो स्टिक है ना, इससे तुम ड्रम भी बजा सकते हो। ड्रम स्टिक तो सूरदाने की फली को, हाँ इसको भी कह सकते हैं, पर जब उसको सूरजने की फली जो भी ऐसे दिखता है उसको कहते हैं। लिखा हुआ है जैसे मान लो इसमें। फिर उसके बाद चरक ने इसको कुष्ठाग्नि में रखा है, कुष्ठाग्नि महाकषाय में भी है, कंडुग्न महाकषाय में भी है, तिक्त स्कंध में भी है, और विरेचनोपक भी है। ठीक है, विरेचन भी कह रहा था। अमरतास क्या कराता है, कैसा निम्स, देखो इसको आरगवध कहते हैं। ये रोगों का वध करता है और आरोग्य प्रदान करता है, इसलिए इसको आरगवध कहते हैं। दैट विच रिमूव डिजीजेज, है ना। सबके पास है ये, फोन में तुम्हारे पास नहीं है, निकालो ना, देखो उसमें। राजवृक्ष भी इसको कहते हैं, अ ब्यूटीफुल ट्री लाइक ए किंग संपाक, है ना। संपाक भी इसको इसलिए कहते हैं। एज अ ड्रग प्रोवाइड्स ऑल बीइंग चतुरांगुल, चतुरांगुल इसको कहते हैं। क्यों, क्या जो है ना, हर ऐसे 4 अंगुल नापोगे तो उसके बाद वो डिमार्केटेड होगी, वहाँ पे बनी होगी। तुम खोल के देखो इसको, तोड़ के वैसे ही दिखेगा। अभी अपन देखेंगे इसको तोड़ के, ठीक है। कृतमाल इसको कहते हैं, है ना। फ्लावर्स अपीयर्स लाइक ए गार्लैंड, सुवर्णक भी कहते हैं। देखो सोने की जैसा ये अपना दिख रहा है। सबको इसको तोड़ के देखना चाहिए। आजा आजा, ये देखो, देखो इसमें हर उसमें पीटल्स जो है वो 5 ही है, 1 2 3 4 और 5। देखिए सुवर्णक, आज तुमको क्योंकि कुष्ठ में यूज़ करने वाली, जहाँ पे भी वात और कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस भी कुष्ठ में वात और कफ का, तो वहाँ पे अपन आरगवद आदि का कषाय देते हैं, है ना। क्योंकि ये मृदु विरेचन भी करवा देता है ना, इसलिए। हैबिटेट देखो, ग्रोज कल्टिवेट मैनी पार्ट्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया, हर जगह ये मिलने वाला, सबके गांव में इसके पौधे मिलते हैं। ये बचपन से अपन देखते आ रहे हैं। ये फली जो होती है पहले हरी रहती है, धीरे धीरे काली हो जाती है, और हर तरह इसको अपन यूज़ करते हैं। बचपन में टायर चलाने के लिए इसकी फली यूज करते थे। ये तुमने देखो, ऐसा लंबा ट्री होता है ये, है ना। लंबा ट्री कम से कम 5 मीटर लंबा होता है, इसकी हाइट होती है। बार्क जो होती है वो ग्रेइश कलर की होती है, जैसे कि तुमको दिख रही है यहाँ पे, है ना। और लीव्स जो होती है पेरीपिन्नेट बोलते हैं, 5 से 12 सेंटीमीटर लंबी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, गोल जैसी रहेंगी। और जैसे अपन डिज़ाइन बनाते थे, बचपन में ड्राइंग करते थे, वैसी वाली छोटी सी पत्ती रहती है, जो बच्चा पहली बार ड्राइंग करना सीखता है, वैसी वाली, ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं वो बढ़िया रहते हैं, इसमें फ्रेगरेंस है। फ्लावर्स को सूंघो, आ रही है, आ रही है। जिसकी नाक अच्छी है, जिसकी घ्राणेंद्रिय अच्छी है, उसको आ रही है। फ्रेगरेंस अच्छी है, स्वीट है, मतलब, है ना, अच्छी फ्रेगरेंस है ना। पार्ट्स देखो, इसका जो यूज़ किया जा सकता है वो है इसके रूट बार्क, इसकी जो जड़ की जो मूल है वो यूज़ कर सकते हैं अपन। मूल त्वक इसकी यूज़ कर सकते हैं, लीव्स इसकी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और फल मज्जा तो है ही सही। फल मज्जा का सबसे ज़्यादा यूज़ अपने को पता है। रस पंचक देखो, तो रस में ये मधुर रहने वाला है, गुण में मधुर, गुरु और स्निग्ध रहने वाला, ठीक है। वीर में ये शीत रहने वाला, शीत वीर होते हुए, और साथ में विरेचन भी करवाने वाला है। तो देखो पित्त का कितना अच्छा अपने को समन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। विपाक भी इसका मधुर ही रहने वाला है, ठीक है। वीर शीत लिखा हुआ है ना। उष्ण इन धन्वंतरी निघंटु, कहीं कहीं पे तुमको धन्वंतरी निघंटु कर तुम देखोगे तो उसमें उष्ण वीर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको इसका केमिकल कंपोजिशन देखोगे, जो सेकेंड ईयर वाले हैं तो इसमें लगा देंगे क्या, फिस्टुलिक एसिड है ना, फिस्टुलिन, है ना, ये सब इसमें पाया जाता है। ऐसे लगाते हुए बढ़ते चले जाएंगे। कर्म में देखोगे तो मैंने तुमको कहा कफ पित्तहर है, कुष्ठग्न है, कंडुग्न है, अनुलोमन है, और मृदु विरेचक है। मृदु विरेचन कराना हो तो अमलतास की फलमज्जा का यूज़ अपन करते हैं, और घर में ही कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूज़ है, इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी, एनर्जेसिक। द पल्प एंड लीफ पेस्ट आर यूज्ड इन नोडुलर एडिमा, है ना, गाउट, रूमेटाइड अर्थराइटिस। डिकॉक्शन इज यूज्ड फॉर द गार्गलिंग इन डिजीज ऑफ ओरल कैविटी एंड थ्रोट। लीफ पेस्ट इज यूज्ड इन स्किन डिजीज एंड इचिंग, क्योंकि कंडुग्न भी है और कुष्ठग्न भी है ना। नर्वस सिस्टम में भी इसका यूज करते हैं एज एनाल्जेसिक, क्योंकि वातहर प्रॉपर्टी को लेके आता है, ठीक है। प्रैक्टिक यूजेस लिखना ज़रूरी होता है। सेकेंड ईयर में कौन है, प्रगति है, अभी लिखेगी। कामला में इसका यूज़ करते हैं। आरगवद पल्प, फ्रूट मज्जा इज गिवन विद द जूस ऑफ शुगर केन, और बिदारी और आंवले की आफ्टर फोर्टिफाइंग विद त्रिकटू,
ठीक है। कामला में यूज़ कर सकते हैं, गंडमाला में यूज़ किया जाता है। इसकी मूल तक को पीस करके उसको चावल के पानी के साथ अपन नस से देंगे तो गंडमाला में असर करता है। देखो कितना अच्छा थेरेपेटिक यूज़ है ना। उसके बाद कुष्ठ में यूज़ करते हैं। लीव्स ऑफ अरगवद आर मेड इनटू पेस्ट विथ आमलक एंड अप्लाइड एक्सटर्नली। कुष्ठ में लगा सकते हैं, ऐसे लेप अपन बना सकते हैं। अपन जो चैप्टर पढ़ते हैं, कौन सा चैप्टर, चरक सूत्र स्थान, हाँ देखो पहला उसका जो तीसरा चैप्टर है लेपों वाला जो चैप्टर है, उसमें सबसे पहला उसका नाम ही आरगवद से शुरू हुआ है। तो आरगवद का जो लेप है, जिससे जो जितने भी एक्सटर्नल यूज़ की चीज़ें तैयार की जा सकने वाली हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चरक ने एक चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है, जैसे अपामार्ग तंडुली अध्याय वैसे आरगवद आदि अध्याय, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है जिसके नीचे अपन खड़े हुए हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी फल मज्जा को एकत्रित करके और फल मज्जा को मृदु विरेचन के लिए रोगियों को उपयोगी अपन बना सकते हैं और बहुत ही जल्द अपन ये करेंगे, ठीक है। डोजेस तो सबको ही पता है ना। और वैदिक यूज़ भी है इसके। आरगवद की जो हवन सामग्री में यूज़ करते हैं, आरगवद की लकड़ी करते हैं वैदिक संहिता में। चरक संहिता हैज़ इम्प्रोवाइज्ड यूटिलिटी इन कुष्ठ एंड डिस्क्राइब्ड चैप्टर इट्स नेम आरगवदादियम अध्याय, उसने लिखा हुआ है, ठीक है। धनवंती और राज निघंटु में भी आरगवद को कर्णिकर कहा गया है। और वाग्भट डिस्क्राइब्ड स्वीट और अम्ल के रूप में इसे बोला है। इसे मधुर और अम्ल भी कहा हुआ है वाग्भट ने। इसी तरह बहुत दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत पीला पीला सोने के पौधे जैसा दिखता है और बहुत ही प्यारा पौधा दिखता है, जिसके नीचे आज अपन खड़े हैं। तो आरगवद को नहीं भूलना है और जिस किसी को भी मृदु विरेचन लेना हो वो इसकी फल मज्जा से मृदु विरेचन ले सकते हैं। चलते हैं।